प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखा रहे हैं। ये प्रॉब्लम कक्षा 10 के छात्रों के लिए तथा कक्षा 11 के छात्रों के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ उन छात्रों के लिए भी, उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उनके कोर्स में त्रिकोणमिति है। क्लियर? तो आज की हमारी प्रॉब्लम है, सिद्ध करो sec की पावर 4a माइनस sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 10 की पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर a। आपको एक व्यंजक LHS में दिया हुआ है, एक व्यंजक RHS में दिया हुआ है। आपको नियमों की सहायता से, सिद्धांतों की सहायता से ये सिद्ध करना है कि LHS में दिया गया व्यंजक और RHS में दिया गया व्यंजक परस्पर बराबर है। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया था, कभी LHS से करते हैं, कभी RHS से करते हैं और कभी किसी अन्य विधियों से करते हैं, जिस मेथड से जो प्रश्न सॉल्व आसानी से हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को हम LHS से हल करेंगे। जब प्रॉब्लम को LHS से हल करना होता है तो सबसे पहले हम LHS लिखते हैं और LHS में जो व्यंजक दिया होता है वह व्यंजक पूरा का पूरा उतार देते हैं। उसके बाद उस व्यंजक में नियम और सूत्र लगाकर उसका मान RHS के बराबर लाने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि ये प्रॉब्लम हम LHS से हल कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले लिखा हमने LHS और LHS में जो आपको व्यंजक दिया हुआ है वह व्यंजक पूरा का पूरा उतार लिया। sec की पावर 4a माइनस sec स्क्वायर a। इसमें दो पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये है। इन दोनों पदों में sec स्क्वायर a कॉमन है, इसलिए जब हम इसमें से sec स्क्वायर a कॉमन ले लेंगे तो हमें बल प्राप्त होगा sec स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर a माइनस 1। और हम जानते हैं sec स्क्वायर a बराबर होता है tan स्क्वायर a प्लस 1 के और sec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर a के। तो इस नियम के आधार पर इस sec स्क्वायर a की जगह तो लगा देंगे हम tan स्क्वायर a प्लस 1 और इस नियम के आधार पर इस sec स्क्वायर a माइनस 1 के स्थान पर लगा देंगे हम tan स्क्वायर a। अब एक पद यह है और एक पद यह है, इन दोनों पदों की परस्पर गुणा है। एक राशि यह है और एक राशि यह है, इन दोनों राशियों की परस्पर गुणा है और इस राशि के अंतर्गत दो राशियां हैं, दो पद हैं, इसलिए इसकी इससे भी गुणा होगी और इसकी इससे भी गुणा होगी। गुणा का निशान लगा हुआ है बीच में, जब दो ब्रैकेटों के बीच में कोई निशान नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो tan स्क्वायर a की जब इस tan स्क्वायर a से मल्टीप्लाई होगी तो हमें प्राप्त होगा 10 टू दी पावर 4a और प्लस वैसा का वैसा आ जाएगा। और इस tan स्क्वायर a की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा tan स्क्वायर a। तो इस प्रकार से हमें इस लाइन से लाइन प्राप्त होती है 10 की पावर 4a प्लस tan स्क्वायर a। अब हम देखते हैं इसका मान ठीक उतना ही है जितना RHS का मान है, अर्थात LHS का मान RHS के मान के बराबर आ गया। इसलिए अब आगे प्रश्न को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहां पर लिख देंगे बराबर RHS और लिख देंगे प्रूव्ड इट, अर्थात यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व जाती है। कौन सी प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व की जाएगी, इसका कोई विशेष नियम नहीं है। ये आपके अभ्यास के ऊपर है, आपकी जानकारी कितनी है उसके ऊपर है कि आप इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व करें कि कम समय में आसानी से सॉल्व हो सके। और ये सब बातें जो है अभ्यास से आती हैं। आप अभ्यास कीजिए, धैर्य रखिए, आपकी समझ में आने लगेगा। संभवतः आपकी समझ में आपका प्रश्न आ गया होगा, इस पर आप विचार करें, आपका प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।